हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान है उसका सिलेबस लेकर आया हूं कि कैसे आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को पढ़ना है ताकि आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोरिंग कर सके, 95% ला सके और 2025 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो देखिए अगर किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में फुल जानकारी होना चाहिए था। उस एग्जाम की तैयारी जिस बुक से करते हैं, जिस किताब से करते हैं, तो उस किताब का सिलेबस हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस तैयारी की अच्छी से तैयारी कर सके और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं आप सभी को क्लास 10 का जो सोशल साइंस है उसका सिलेबस लेके आया हूँ, जिसमें कितना बुक है, कितना चैप्टर है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और क्लास 10 के जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सके और 2025 में बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम इस वीडियो के माध्यम से पहले इस सोशल साइंस का जो है उसका इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं। तो पहला इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे पढ़ेंगे सोशल साइंस की ताकि हमको अच्छा नंबर आ सके। उसके बाद जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं कि ऑफलाइन के मुताबिक। उसके बाद उसके बाद किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी या अलग बुक उससे पढ़ना चाहिए, साइड बुक से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज हम फुल जानकारी लेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। देखिए सिलेबस में आपका जो क्लास 10th का जो सोशल साइंस का सिलेबस में है उसमें कुल मिलाकर 5 बुक आता है, जिसमें से पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान, चौथा है अर्थशास्त्र और पांचवा है आपदा प्रबंधन। कुल मिलाकर सोशल साइंस में 5 किताब है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इस पांचों किताब को मिलाकर आपको आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आपको 80 नंबर की तैयारी करना है और 20 नंबर आपको बिहार बोर्ड देगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जान लेते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में कितना चैप्टर है और इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर इतिहास के दूसरा चैप्टर में हम पढ़ते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके बाद तीसरा चैप्टर में पढ़ते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर में भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत को आजाद कराने में कैसे राष्ट्रवादी का भावना जगा, इसके बारे में हम चौथा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं पांचवा चैप्टर में। और आजीविका, लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, उसके बारे में हम इतिहास के पांचवा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण कैसे हुआ था भारत में और शहरी जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इतिहास के छठा चैप्टर में। उसके बाद इतिहास का सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस सातवां चैप्टर में पढ़ते हैं व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। और भूमंडलीकरण की पृथ्वी को एक किया गया वैश्वीकरण, आप जानते हो उसे कि
एक देश दूसरे देश जाकर कैसे व्यापार कर सकता है, एक देश का दूसरे देश में टेक्नोलॉजी जाने लगा, इसके बारे में हम सातवां चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आठवां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। हिस्ट्री के आठवां चैप्टर में हम प्रेस जिसे न्यूज, उसके बाद संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बारे में हिस्ट्री का आठवां चैप्टर पढ़ते हैं। इतिहास में कुल मिलाकर 8 चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे भूगोल के बारे में जानेंगे। सामाजिक विज्ञान का दूसरा बुक जिसका नाम है भूगोल। हमने इतिहास के बारे में जान लिया कि इतिहास में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है। कुल मिलाकर 8 चैप्टर पढ़ना है। तो आइए आप भूगोल के बारे में जानते हैं। भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो संसाधन है उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम भूगोल के पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद भूगोल का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कृषि। भारत में किस तरह से कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर में हम निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर में मुख्य रूप से हम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर में हम परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर में हम परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं। संचार, मोबाइल, कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापार किस तरह से होता है इसके बारे में हम चौथा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद है 5वां चैप्टर जिसका नाम है बिहार, कृषि एवं वन संसाधन। 5वां चैप्टर में हम बिहार की जो कृषि है उसके बारे में, उसके बाद वन संसाधन है उसके बारे में, बिहार में कितना कैसे कृषि होता है, कितना परसेंट वन है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है, तो इसके बारे में हम भूगोल का 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर का नाम है मानचित्र का अध्ययन। इस लेसन में भूगोल का छठा चैप्टर में हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र के माध्यम से हम कहीं भी जा सकते हैं या किसी को भी पहचान सकते हैं। इसके बारे में हम छठा चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। भूगोल में मात्र 6 चैप्टर ही है, आपको मात्र 6 चैप्टर ही पढ़ना है। भूगोल में मात्र 6 ही चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है और इस पर फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है ताकि आप सामाजिक विज्ञान में 95+ नंबर ला सकेंगे। अब सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितना चैप्टर है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, इसका कैसे विकास हुआ था, किस तरह से विकास हुआ था, इसका इतिहास हम पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद राज्य एवं राष्ट्र की आय, दूसरा चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें हम जो राज्य और देश का जो आय होता है, कितना आय होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। इसके बारे में हम तीसरा चैप्टर में पढ़ाई करते हैं कि मुद्रा की बचत कैसे करते हैं, साख हमारा क्रेडिट मार्केट में कैसा है, इसके बारे में हम तीसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी जो वित्तीय संस्थाएं, भारत की जो वित्तीय संस्थाएं, उसके बारे में हम चौथा चैप्टर में, अर्थशास्त्र के चौथा चैप्टर में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, जिसमें हम रोजगार के बारे में और सेवाएं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण के बारे में पढ़ते हैं, जिस किस तरह से 1991 में वैश्वीकरण हुआ। उसके बाद पूरा देश देश पूरा विश्व एक गांव के समान हो गया था। एक देश का टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाने लगा। उसके बाद एक देश के व्यापारी दूसरे देश में व्यापार जाकर करने लगे। एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर बसने लगे। इसके बारे में हम अर्थशास्त्र के छठा चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण, उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र का 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसमें हम पढ़ते हैं जो उपभोक्ता होता है उसका कैसे जागरण हुआ, उसका कैसे संरक्षण करना चाहिए, उसके बारे में हम 7वां चैप्टर में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में भी कुल मिलाकर 7 चैप्टर है, और भूगोल में 6 चैप्टर है, और इतिहास में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर है। हमें अर्थशास्त्र में 7 चैप्टर पढ़ना, और इस पर भी हमें उतना ही ध्यान देना जितना हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आप देंगे, उतना ही ध्यान इस पर भी देना है। ये भी हमें नंबर अच्छी दिलाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आगे की ओर बढ़ाने से पहले आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सही जानकारी मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान की सिलेबस के बारे में जान सके। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा बुक है, जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान, जिसे पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, इसका पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र लोकतंत्र में सत्ता की साझे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी होती है, उसके बारे में हम पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसमें हम पढ़ते हैं कि सत्ता में जो साझेदारी है उसकी कार्य प्रणाली क्या होता है, उसके बारे में हम दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र में पार्टी स्पर्धा एवं यह प्रतिस्पर्धा होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर में हम लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा, जो लोकतंत्र में कंपटीशन एवं संघर्ष के, लोकतंत्र में जो कंपटीशन हुआ था और संघर्ष जो चल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के तीसरा चैप्टर में। उसके बाद चौथा चैप्टर में हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियां। इसमें हम लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां, उसके बारे में चौथा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। इसमें हम इसका नाम है पांचवा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, जिसमें हम लोकतंत्र में जो लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां आई थी, इसके बारे में हम पांचवा चैप्टर में पढ़ाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कुल मिलाकर 5 चैप्टर है, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। थोड़ा पॉलिटिकल साइंस आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना है। और हम जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाएंगे, उसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा, ताकि आपका तैयारी अच्छी हो और पॉलिटिकल साइंस भी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा आसान हो जाएगा। चलते हैं सामाजिक विज्ञान का जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। ये ये भूगोल का, इसका अलग से किताब नहीं आएगा, ये भूगोल में ही आखिरी आखिरी कुछ पेजों में इसका चैप्टर रहेगा, जिसे खंड खंड व भी इस चैप्टर को, इस किताब को कहा जाता है खंड ए। भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल का जो चैप्टर है। उसके बाद खंड बी में जो इसमें आपदा प्रबंधन आता है, जो प्रकृति के द्वारा जो
अथी आता है, संकट आता है, उसके बारे में हम इस किताब में पढ़ते हैं। इस तो आपदा प्रबंधन का जो पहला पहला चैप्टर, इसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हम जो प्राकृतिक आपदा आता है उसके बारे में परिचय लेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। जो प्रकृति के द्वारा बाढ़ और सुखाड़ आता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर में। उसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इस तीसरा चैप्टर में हम पढ़ते हैं जो प्रकृति के द्वारा भूकंप एवं समुद्र में जो सुनामी आता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर में आपदा प्रबंधन का जो बुक है उसका तीसरा चैप्टर में हम भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा चौथा लेसन का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक के लिए एकाएक जो प्रबंधन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं चौथा चैप्टर में। उसके बाद पांचवा चैप्टर का नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। जो आपदा काल में जो जो महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था होता है उसके बारे में हम पांचवा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर का नाम है आपदा और सह अस्तित्व। छठा चैप्टर में हम पढ़ते हैं आपदा और सह अस्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें भी कुल मिलाकर छह चैप्टर है जिसको हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ये बहुत आसान विषय, ये आपसे समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये आप आसान से पढ़ लेंगे। बस आपको थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आपको अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये क्योंकि ये दोनों विषय सभी विषय से थोड़ा सा हार्ड है। इतना ही है इसके बारे में। बस 5 बुक है तो आपको हम बता देते हैं कितना चैप्टर है। पहले ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि आपको सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बता दिया कि कितना सामाजिक विज्ञान में कितना किताब है। तो 5 किताब है, जिसका पहला आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और आपदा प्रबंधन। तो आपको कुल मिलाकर कितना है, कुल मिलाकर 34 से 35 चैप्टर आपका सामाजिक विज्ञान में है, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और यह सभी चैप्टर 34 से जो 35 चैप्टर इसको हम पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। हमारे चैनल पर सिर्फ सोशल साइंस का ही पढ़ाई होता है, इसीलिए आपको हम पूरा किताब एग्जाम से पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो हम सिलेबस के बारे में जान लिए, जो सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान उसका सिलेबस के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न। जो सोशल साइंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है क्लास 10th का, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो 50% आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और 50% आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये है क्लास 10 सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न। 50% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव। 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। और 2 गुना रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ही मारना पड़ेगा। ये है क्लास 10th सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न। हम एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जान लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे पढ़ेंगे, हमें सोशल साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें बहुत आसानी से याद हो जाए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा लिखे और अच्छा से अच्छा नंबर लाए। तो हम बता देते हैं कि हम जो आपको नोट्स लिखाएंगे उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि पिछले
23 में लाइन लाइन से क्वेश्चन पूछा था, जो लाइन बाय लाइन होता है उससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको जो हम थ्योरी देंगे पढ़ाएंगे उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव जो कराएंगे उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जितना भी सब्जेक्टिव का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका लिखने की भी आदत बनेगी और आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होगा और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। इसीलिए आप जिस तरह से हमने आपको बताया है उस तरह से आपको पढ़ाई करना है। देखिएगा आपका जो सोशल साइंस है वो अच्छा एग्जाम जाएगा और 95+ जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कैसे पढ़े इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं, ऑनलाइन पढ़ना में क्या फायदा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने के कई फायदे हैं। पहला, ऑनलाइन पढ़ने में आपका समय का बचत होगा। उसके बाद दूसरा, अगर आपका कोई क्लास छूट जाता है तो आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में आपका क्लास छूट जाता है तो आप दोबारा उस क्लास को नहीं कर सकते हैं, और ऑफलाइन में आप एक क्लास को एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन क्लास में आप एक एक क्लास को कई बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, कई बार कर सकते हैं। एक बार में अगर नहीं समझेंगे तो 4 बार में समझेंगे। ऑनलाइन के ये फायदे हैं। उसके बाद ऑनलाइन का यह फायदा है कि आपको कम बचत में, कम रुपया में आपका क्लास पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। जहां ऑफलाइन में 4 से 5 हजार रुपया लगता है, वही ऑनलाइन क्लास में 2 हजार बहुत होगा, इससे क्लास हो जाता है, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास में आपका समय का बचत होता है। आपको अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो जाने आने में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास है तो घर में बैठे मोबाइल खोले और वीडियो चला दिया, आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो आपका टाइम कितना बचत हुआ। ये है ऑनलाइन पढ़ने के फायदे। हम आपको बता दिए कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं, ये भी बता दिए। अब हम जानेंगे कि किस बुक से हम पढ़ेंगे और किस बुक से हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैं आपको जो क्लास 10 का सोशल साइंस SST जो है, मैं आपको NCERT से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा से NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं NCERT से ही पढ़ाऊंगा, और आपको NCERT का बुक खरीद लेना है। 5 से 4 किताब आपदा प्रबंधन जो है भूगोल में ही मिल जाएगा। आप इसको खरीद लीजिएगा, 200 से 300 रुपया लगाएंगे, आपको ये सब बुक आ जाएगा। उसके बाद इसी बुक से आपको पढ़ना है, और हर लेसन को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे आप क्या कहते हैं, उसको आप कलर कर दीजिएगा, ताकि आप वो आपको ध्यान में रहेगा। इसके इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम जाएगा बहुत ही अच्छा जाएगा, और आपका 95+ से नंबर कम आने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना हम बताएं ये एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे पढ़े, ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे, किस बुक से पढ़े, अगर इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम की तैयारी अच्छा तरह से हो जाएगा, और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। 95+ तो जरूर ही आ जाएगा, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। अगर अगर आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है तो और भी अच्छा नंबर आएगा। तो हमने इस वीडियो में आज जान लिया कि हमें क्लास 10 का जो सोशल साइंस का सिलेबस क्या है उसके बारे में हमने जान लिया। एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हमने जान लिया। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं इसके बारे में भी पढ़ लिया। किस बुक से पढ़ेंगे इसके बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद हमने इतिहास में कितना इतिहास में
इतिहास में कितना चैप्टर है इसके बारे में भी जान लिया। उसके बाद भूगोल में कितना चैप्टर है इसके बारे में भी, और राजनीतिक विज्ञान में कितना चैप्टर है इसके बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद अर्थशास्त्र में कितना चैप्टर है इसके बारे में भी हमने जान लिया, और आपदा प्रबंधन में कितना चैप्टर है इसके बारे में भी जान लिया। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और हम कल से यानी कल से आपका जो क्लास 10th का जो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर वो लेकर आएंगे, और उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम पहले सॉरी सॉरी उसका पहला हम थ्योरी ले थ्योरी लेकर आएंगे। आपको पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए और सब थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। तो मैं कल क्लास 10 का जो सोशल साइंस का हिस्ट्री जो है उसका मैं थ्योरी लेके आऊँगा, और आपको जुड़ना जरूर है, और वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ भी अच्छे से आएगा। बस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो को द द एंड करते हैं। और द एंड करने से पहले बस वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो में कमेंट कर दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कर दे। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपका जो फ्रेंड है वो भी इस वीडियो को देखे, और अच्छी और जो क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जान सके। ठीक है, रहने देते हैं, हम कल हम आपसे आपके साथ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू।